के विवादित प्रकरण में, जिसमें रौसी में बेटा पक्ष बाबूलाल के साथ जो कृत्य घटित किया था, उसका निर्णय करने के लिए निर्णायक कमेटी का गठन किया, जो इस प्रकार है। अब बोल रहा हूं मनीराम जी, सुनो आप नाम सभी। श्रीमान राम खिलाड़ी जी सांता, हाँ नोट करो भाई साहब। कमल सरपंच नांद्री, श्रीमान कमल सरपंच नांद्री, हाँ नोट कर लो, आप नोट करते जाओ भाई साहब। पोखराज प्रधान बरदाड़ा, पोखराज जी हैं। कानूराम सरपंच घूमना हैं साहब। श्री हरि सिंह जी बौराज, भरतलाल सरपंच निठार, काडू चौधरी जीरोता, हुकम चौधरी मंडावरा, केशुराम पटेल कड़कड़ हैं साहब, केशुराम जी। राम स्वरूप जी मास्टर करौली कड़कड़, कटकड़ राम स्वरूप मास्टर साहब करौली, दोनों जगह ही लिखी है ये साहब। मान सिंह पहलवान उलूपुरा, भीम सिंह कस्टम ऊनापुर, राम भजन पटेल पीलोदा। अब तो सही चल रही है ना पंचो लिस्ट? नहीं अब तो सही चल रही है ना। वो का है कि वादे बयान दिए जिन लोगों ने अपने विचार रखे वो। घनश्याम मीना कर्नावर दौसा, अब से एक सनीपुरा सरपंच, रामधन पटेल बौली पीलूपुरा, राधेश्याम नांगड़ा, श्रीमंत थानेदार मंडावर, बनवारी लाल सीमला अलवर, रिटायर्ड IRS बनवारी लाल जी हैं साहब, हाँ। और रघुवीर जी सरपंच नांगल सेलपुर, जिन्होंने मना कर दिया, पंचों में ने क्रॉस लगा दिया उस पे, वो नहीं पहुंचे, उन्होंने मना कर दिया। रामफल पटेल बड़ौदा, हाँ साहब। और संटी चौधरी टोडा भीम, इन्होंने भी मना कर दिया, पंचो क्रॉस का निशान लगा दिया, ये नहीं पहुंचे निर्णायक कमेटी में। कांजी सरपंच डिगारा, मुंशी सरपंच ककरहुआ, ये भी आ चुके हैं, से आते हैं, रास्ता में बात हुई मेरी, हाँ हाँ। और लाखन पटेल माच, सुखराम बेंदाड़ा भनोकर, राम नारायण जी सनेट, श्रीराम सरपंच सेवा, श्रवण लाल प्रधान मुंडरी हिंडोन, महेश मीना मालाखेड़ा, गोपीलाल मास्टर भरतपुर, रामचरण जी हुल्ला मौजूद हैं साहब। प्रहलाद जी दीवानपुरा, प्रहलाद जी। हरिया सरपंच नौरंगवाड़ा मौजूद हैं साहब। मदन मोहन जी राजौर, वो भी है क्या साहब? आ जाएंगे। लोकेश बजेड़ा, लोकेश जी भी यहां मौजूद हैं। राधा किशन वकील भावता, सांबर राम एडवोकेट दौसा, हरकेश मीना ग्राम सरसाली बामणवास, डॉक्टर श्री मोहन मीना गांवड़ी और श्री पटेल सेक्रेटरी उलूपुरा। ये सदस्य निर्णायक कमेटी के सदस्य थे पंचों। और निर्णायक कमेटी का गठन करने के उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैंने ये भी नीचे लिख दिया है और अध्यक्ष महोदय ने साइन भी कर दिए हैं। जो कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं उससे भी मैं आपको अवगत कराया देता हूं। उपरोक्त निर्णायक कमेटी के न्यायाधीश जज रोसी बेटी पक्ष बनाम करीरी बेटा पक्ष के साथ दुख भरे घटित घटनाक्रम में जो भी निर्णय करेंगे वो राजस्थान प्रदेश के मीना समाज को मान्य होगा और मनोनीत सदस्यों के द्वारा किए गए निर्णय को स्वीकार करते हुए निर्णय के जुर्म को प्राप्त करने का अधिकार भैरव बाबा के आश्रम पर आज की महापंचायत के अध्यक्ष महोदय व सेक्रेटरी महासचिव संयोजक उपाध्यक्ष व करीरी क्षेत्र के समस्त टोडा भीम तहसील के पंचों को होगा। ये भी लिख के और अध्यक्ष महोदय ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये निर्णय हुआ था पंचों।
और ये मैंने निर्णय कमेटी के सामने रख दिया रजिस्टर। निर्णय कमेटी के कुछ पंच दोगले, मैं अर्ज करूंगा पंचों, बुरे मानवे की कोई वो भी नहीं है कि निर्णय कमेटी में तो यहाँ निर्णय कर रहे हैं जज बढ़ के, और उधर सफाई पेश कर रहे हैं कि हमारी अभी यहाँ चली नहीं निर्णय कमेटी के अंदर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निर्णय कमेटी के सभी सदस्यों का एक एक करते बारी बारी से अपने बयानात लिए गए, और पूरे जजों ने जो फिक्स कर दिया वो निर्णय मैंने अब नोट किया है, और वो प्रदेश लेवल के 2 लाख आदमियों के बीच में उस निर्णय को मैंने आपके परमिशन से सुनाया। पंचों, मेरी ये अर्ज है। धन्यवाद। जय भैरव बाबा, जय मीनेश, जय जौहर। का सुना है पुनरावृत्ति? आवाज ना आ रही साहब? नहीं, कम करो साहब आवाज। देखो पंचो, मुझे अनुमति मिली है अध्यक्ष महोदय की कि फैसलों की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो मेन फैसला है निर्णय कमेटी का, और जो निर्णय कमेटी के सदस्यों ने फैसला किया है, अध्यक्ष महोदय ने मुझे पाबंद किया है, वो नोट करके मैंने अवगत करा दिया है कि ये पैसे किसके पास रहेंगे। मैंने वो अवगत करा दिया है। पूरा प्रदेश, देश विदेश सब सुन रहे हैं इस फैसले को। वो निर्णय कमेटी के सदस्य टोडा भीम तहसील के पंच साहबानों के पास उसके प्रदेश स्तरीय लेवल से, और इन पैसों का सदुपयोग करेंगे। वो जहां भी रखना चाहते हैं, जिस काम में वो लगाने चाहते हैं, वो प्रदेश लेवल के पंच इस निर्णय को लेगा। मीणा समाज, ये मुझे आदेश मिला था पंचों, मैंने अवगत करा दिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो 41 सदस्यीय निर्णायक कमेटी थी, उसके 24 सदस्य यहां पर मौजूद हैं। कमल सरपंच जी और आ चुके हैं, उनकी गाड़ी देखिए मैंने अभी आ गए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ 4-5 लोग और हैं जो रास्ते में चल रहे हैं, 5-7 मिनट में आपके बीच में पहुंच जाएंगे। आपसे निवेदन है, निर्णायक कमेटी के साथ साथ आप सभी पंच पटलों से निवेदन है कि समाज की जाजिम का मान और सम्मान कैसे रहे, आप उस पर प्रकाश डालें, अन्य बिंदु पर प्रकाश ना डालें। सभी वक्ता अपने अपना विचार रखें, कैसे वो समाज की बात रह सकती है, उसके ऊपर आप अपनी बात रखें। आज कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, जिसको जो बोलना है वो बोले। हाँ, अध्यक्ष महोदय, पंचों, सदन का आदेश है, आज कोई पर्ची नहीं चलेगी, न हम कोई नाम नोट करेगा सेक्रेटरी। इस प्रकरण में जो भी पंच बुद्धिजीवी बजाय आगे पीछे के अगर सदन के बीच में अपनी विचारधारा रखे तो बेहतर रहेगा। मैं अर्ज करूंगा सभी पंचों से, जो भाई अपने विचार रखें वो खुली मंच में अपने विचार रखें। आओ पंचों, सभी रखो अपने। आदरणीय परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समाज गंगा, मेरा गांव भनोकर सुखराम बेंदाड़ा है, जिला अलवर, तहसील कठुमर। मैं अर्ज कर रहा हूं समाज से और पंचन से अर्ज कर रहा हूं, जो आपने निर्णय करो कमेटी ने निर्णय जो आपान कमेटी ने निर्णय करो आपान को उपलब्ध नहीं हो, मतलब उपलब्ध फैसलो नहीं हो तो अपनी अन समाज भी अपनी आलोचना करेगी। अगर ये मीनान के काई पंचायत एक दिन फैसलो कर दे वो उपलब्ध नहीं हुए
तो आपकी बहुत आलोचना होगी। मेरी हाथ जोड़ निवेदन है पूरी समाज से, आगे वो रोसी गांव के जो पंच हैं उन्हें बुलाए अपना फैसला अदा कराएं। मेरी तो यही अर्ज है सब समाज से। राम राम, जय भैरव बाबा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच व गंगा सभा समाज को मेरी ओर से राम राम साहब। ताराचंद मीणा उकड़ून, नहीं मीणा उकड़ून। सबसे पहले तो साहब जो रोसी से संपर्क किया था वो लोग बयान दें जिन्होंने रोसी के पंच पटेलों से संपर्क किया था या फोन के माध्यम से या जाके किया था, वो यहाँ आके पहले तो वो बयान दें। मनीराम आदरणीय सभापति जी के श्री चरणों में निवेदन है, आप सदन को अवगत कराएं। आपने जो सीताराम जी सरपंच साहब से दूरभाष पर बात की, उन्होंने क्या जवाब दिया? परम सम्मानीय भैरव बाबा के पावन धाम पे मैं समस्त सदन से अनुरोध करता हूं कि 15 दिन की अवधि के बाद मैंने रौसी सरपंच सीताराम जी से मेरी बात हुई थी। मैंने फोन से उनसे बात करके मैंने की सरपंच साहब, आपके जो कमेटी ने निर्णय लिया, महासभा में जो निर्णय हुआ, वो 15 दिन का टाइम आपको दिया, तो आप 15 दिन की बजाय हमने आपको 18 दिन बाद बात करी है। तो आप हमको कुछ जवाब दें कि भाई वो पैसा आपको पहुंचाना है कि या नहीं पहुंचाना है। सरपंच साहब ने मेरे से बात की, उन्होंने कई बात मुझे बताई। तो सरपंच साहब ने कहा साहब कि चौधरी साहब, ये पैसा मतलब गांव ये चाहती है कि ये गांव में ही हमारा पैसा लगे, हम पैसा देना नहीं चाहते। ये सीताराम सरपंच साहब के मेरे सामने बैठे, बोले साहब आप पृथ्वी पटेल से बात करो। मैंने साहब पृथ्वी पटेल के नंबर लिए उन्हीं से, और पृथ्वी पटेल से मेरी बात हुई। पृथ्वी पटेल ने मेरे से जवाब दिया कि साहब मैं 1-2 रोज में आपको बोल के जवाब दे दूंगा, मेरे कहीं इधर उधर पटेल गए हुए हैं, तो मैं आपको उनसे इकट्ठे होकर मैं आपको जवाब दे दूंगा। पृथ्वी पटेल भाई रौसी का है। तो साहब वो पृथ्वी पटेल ने मतलब 10 दिन हो गए मेरे से मतलब आज तक बात नहीं हुई, जिसके बावजूद कदम खुंडी में हमारी जो मीटिंग रखी गई उसमें पहले उससे बात हुई पृथ्वी पटेल से, तब भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनका कोई भी जवाब हमारे पास में नहीं आया। ये तो साहब मेरे से बात हुई है, अब आगे उनकी क्या प्रक्रिया है वो उनको पता। ये है साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो पूर्व की पंचायत और वर्तमान महापंचायत के सभापति सम्मान्य रामनिवास जी चौधरी जी टोडा भीम ने जो दूरभाष पर सरपंच साहब रौसी से बात हुई वो वृतांत आपको सुनाया। अब मैं पूर्व की पंचायत और वर्तमान पंचायत के महासचिव सम्मान्य हरिया सरपंच से निवेदन करूंगा, कदम खुंडी की पंचायत में आपने जो दूरभाष पर किन से बात की सदन को अवगत कराएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखिए 4-5-7 दिन होगा, देखिए शायद कदम खुंडी में एक मीटिंग थी 20 तारीख, हाँ। तो उस मीटिंग में हम आए, आने के बाद में चर्चा चली कि भाई वो राशि नहीं आई, फैसले क्रियान्वित नहीं हो पाई। इस बात को लेकर के हमने उनसे संपर्क किया, भाई उनसे संपर्क करो कि वो क्या चाहते हैं, उन्होंने फैसले की पूर्ति क्यों नहीं की। इस बात को लेकर के उनसे संपर्क किया टेलीफोन द्वारा, और टेलीफोन द्वारा बात हमने उनसे पूछा, मैं ना तो भूल गया, पहले तो शायद वो कटकड़ का हुई थी बात, रामस्वरूप जी से,
हाँ, रामस्वरूप जी से बात हुई थी। हाँ, हरकेश नहीं, हरकेश तो बाद में हुई, पहले रामकेश जी से हुई। तो रामकेश जी से मैंने अर्ज करी कि रामकेश जी नहीं, वो रामस्वरूप जी, कि रामस्वरूप जी जो फैसला 27 तारीख को करीरी में हुआ था समाज के बीच में, उस फैसले की क्रियान्विति क्यों नहीं हो पाई। इन्होंने जवाब दिया कि फैसले की क्रियान्विति हो गई है, राशि आ गई है, पंचों के बीच में जमा है। मैंने कहा कि उस राशि को आप वहीं लेकर के क्यों बैठे हैं, उसको समाज के बीच में आनी चाहिए राशि को। तो इन्होंने कहा कि राशि तो जहां का दंड होता है वहीं रहती है, इसलिए राशि सुरक्षित वहीं जमा है। इसके बाद रामकेश जी, रौसी वाले से बातचीत हुई तो रौसी वाले ने जवाब दिया कि भाई हमने फैसला कर लिया है, फैसले की पूर्ति हो चुकी है और वो राशि हमारे बीच में जमा है। मैंने कहा कि भाई उस राशि को समाज के अंदर भेजो। उन्होंने कहा कि हम नहीं भेजेंगे, जहां का दंड होता है वहीं जमा होती है राशि, इसलिए यहीं का दंड था और यहीं जमा है। हमने काफी जोर दिया और जोर देने के बाद में वो उल्टे भी बोले और उन्होंने इतना कहा, ज्यादा जब दबाव दिया तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हमारी भी राशि बाकी है, जिसके स्टाम्प लिखे हुए हैं, हमको राशि दे दी जाए, आपकी राशि ले जाइए। इसके बाद जो सदन वहां बैठा हुआ था वो एकदम से होपलेस के रूप में हो गया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर इस तरह की बात होती रही तो शायद ये सदन और ये समाज कैसे चलेगा। इस पर विचार करने के लिए ये मीटिंग आज का आयोजन आज की तारीख में रखा गया है। तो मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार करिए। अभी जो कमेटी के सदस्य तो आ चुके हैं, अब कमेटी ने तो निर्णय कर दिया, कमेटी ने तो आपके बीच में निर्णय करने के बाद में सुना दिया। अब कमेटी के हाथ में थोड़ी, अब तो समाज के हाथ में है, आपको क्या करना है, कैसे उनसे राशि लेनी है। देखो, सौहार्दपूर्ण ही बात करें, आवेश में आकर भी बात न करें और इस तरह से कोई रास्ता निकालिए जिससे कि वो राशि समाज के बीच में आए और हमारी जो बीच में जो दरार पड़ने की जा रही है वो दरार न पड़े और हमारा समाज एक ही रहे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अपन ये विश्वास कैसे करें कि रोसी गांव ने दंड उन पटेल पंचों को दे दिया? ये क्या साबूत है अपने पास में? कोई साबूत हो तो बताओ साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंचों, सदन के बीच में हमारे गुरुजी रामस्वरूप जी कटकट उपस्थित हैं। ये सदन आपसे अर्ज करता है गुरुजी कि आप खड़े होकर और आप जो राशि आपके बीच में होकर आई थी सदन को अवगत कराएं। रामस्वरूप जी, मार साहब, कटकट। हाँ, परम आदरणीय सभापति महोदय, मंच पर पधारे हुए सभी प्रतिबद्ध व्यक्ति और सभी पंच पटेल, ऐसा हुआ साहब कि ये लोग रौसी वाले हमारे पास गए तो पहले तो ये माच पहुंचे, माच से लाखन जी को इन्होंने वहां से उठाया और इससे इन्होंने कही कि हमारी गाड़ियां सारे सदस्यों के पास गई हुई हैं, सबको इकट्ठा करके ला रहे हैं और वहाँ हमारी 10-20 गांवों की पंचायत इकट्ठी है। फिर हमारे ये भाई लाखन मार्च से मेरे यहाँ इसको लेकर वो गाड़ी लेकर आ गए। तो हमने कही भैया कोई माँ आयो कण नहीं आयो, कण नहीं साहब सब आवे बाड़े और सबन को गाड़ियाँ गई हैं। फिर यार लाखन भैया ने कही यार वो ये वहां से ले आए, आपा ये दंड देवे को तैयार तो हैं,
अपन को जावे में का नुकसान है। तो मेरे भैया चल। अब मां साहब कोई भी मतलब अपनी कमेटी का सदस्य कोई हमारे दो के अलावा वहां कोई भी नहीं आया, जबकि हमसे वे कह रहे हैं कि हर सदस्य के पास हमारी गाड़ियां गई हैं और वो रास्ता में चल रहे हैं। हमको शायद प्रधान जी में ले मां रौसी में, हाँ पोखराज जी नहीं गए थे ना वो मीटिंग में। अरे तो शंकर लाल मतलब हाँ सबड़े से कमालपुरा से इससे नांदोती साइड के, अब साहब नाम तो मैं नहीं जानू। अरे यार ऐसे नामन का मोह में कोई जागाऊं का जो मुँह पर लिस्ट है आकी नामन की। हाँ लेकिन चारों तरफ से वहां 10-20 गांवन के सदस्य। अब साहब बिन ने कही हमसे दोनों से कि भैया तुम बड़ कोटन के जज हो, हमको कुछ रास्ता बताओ। मैं भैया ये रास्ता है कि जो कमेटी ने कर दिया उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। जिस अपराधी पर दंड घोषित किया है उस पे से वही दंड को ले लो। बिन ने कही ठीक है साहब। अब बिन ने साहब दंड ले लियो। बिन ने कही साहब अब क्या करें। हाँ इस तरह की मीटिंग थी वो 10 गांवन की साहब, जिसमें सभापति बना रखा था एक बद्री पटेल। पहले से ही वो सुबह से ही पता नहीं कब से चल रही। तो बिन ने कही कि साहब यार आप ले सको। मैं नहीं भैया, हम तो कमेटी के सदस्य 10-20 होते तो इसमें भाग लेते। हमने तो आप सलाह के लिए बुलाए तो हम आपको सलाह दे रहे हैं। फिर बिन ने विचार करे और वो दंड इकट्ठा कर लिया साहब 11 लाख रुपए। जब बिन ने कही कि हमारे तो ये जो सभापति बना रखा है ये 10-8 गांवन में 2-5 गांव हमारे जो हैं जो सबसे ईमानदार व्यक्ति है। भाई देख ले तुम पैसा जब भी मांगेंगे जब तुमको देना पड़ेगा। अब हाल तो कमेटी ने सुनो उस फैसले में ये निर्णय लिखा नहीं कि ये पैसा लेकर फलानी जगह देना है। देखो हमसे पीठ पीछे कुछ लिखा हो, हमारे सामने ने मंच पे ये सुनाया कि पैसा फलानी जगह लाना है। तो जब तक उधर की तुम मोबाइल पे डाल दो कि ये और सभापति को पैसे को संभाल दो। अगर ये तुम्हारा ईमानदार व्यक्ति है 10-5 गांवन में, हम तो ये नहीं कहेंगे आगुदेव कि हमें तो सबसे श्रेष्ठ आदमी हमारे तो या एरिया में ही है। तो बिन्नवा सभापति साहब दे दिया और मैं भैया मोबाइल पे वायरल कर दो मोबाइल से। उधर से कोई कमेंट आता है कि इसका क्या करना है क्या धरना है, जब इसके बारे में तुम और सोच ली। ये स्थिति हुई है साहब। 11 लाख रुपए ने 5वें दिन सुनो हुक्म जी। हाँ 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 वैसे 5वें दिन ही उन्होंने वहां पंच के रूप में अदा कर दिया। अब्बा पंचायतम रौसी को मानो नहीं 10-20 गांव के पटेल। अरे 4 कैसे है साहब नांदोती तक से सबे। हाँ शंकर प्रधान अरे सबे। हाँ एक जना केशव पटेल का कहा नांदोती बगल में प्रधान खा को। हाँ हाँ बहुत है वहां तो सोप को कहा। हाँ तू भी तो वहां। हाँ तो बिन लोगन ने साहब हमारे सामने तो भी रख दिए। और आगे की प्रक्रिया तुम जानो, हम तो कमेटी के संग हैं और समाज के संग हैं। अब कल परसों एक पंचायत महावीर जी पे जुड़ी तो ये छींटा कटी अच्छी नहीं रहे। एक तो पीठ पीछे किसी की, हर आदमी अपनी इज्जत रखता है अपनी जगह पर। तो कदम खुंडी में हमें ऐसी कोई अग्रिम सूचना नहीं थी, न कोई गाड़ी घोड़ा पहुंचा हमारे पास। हम तो अब भी अपनी गाड़ी से आए और न कोई ऐसी अग्रिम सूचना। तो हम वहां नहीं आए साहब। हमने सोची कि मागा चौधरी जब रौसी में हम 2 ही रह गए, ऐसे ही भगवान जाने वहां क्या क्रिया है। भाई पहले जो छाछ से दूध से दाए छाछ से डर पे ऐसा। तो हम टेलीफोन के माध्यम से कैसे चला। टेलीफोन जरूर हो साहब ने कही ये गलत बात नहीं है, न टेलीफोन करो।
तो हम तो न्यो नहीं आए साहब। अब वहाँ में 60 सीटा कसी करी, इसको तो मास्टर लेकर बैठ गया, इसको तो पता नहीं क्या बैठकर हो गया। उसकी स्पष्टीकरण के लिए ही मैं ज़्यादातर आ जाया हूँ। और नहीं भैया, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं मेरे संग केशुराम पटेल, लाखन भैया आगो माज से सपोर्टरा से, हुक्म जी आगे सपोर्टरा से, हम 5-4 जने हैं, न्यो मत जानो कई गिर देते आगे। सब ने मना किया है हमको यहाँ आने के लिए, हम तोड़ा के आए जबरदस्ती। टेलीफोन पे टेलीफोन आया है, उनने ये कही है कि हमारी महावीर जी की पंचायत में क्यों नहीं उपस्थित हुए। और मोबाइल पे कहीं ये भी बांचा गया कि कोई घाटे के बाहर महावीर जी नहीं जाएगा, घाटे अंदर का आदमी। इस तरह के समाज के टुकड़े तो आप लोग कर रहे हो, दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? देख लो भैया, ये स्थिति है। मेरे पास तो हत्या जो बात हमारे सुना दियो, मैंने नेबे पैसान के हाथ लगायो कि भाई मैं वहां में दोषी हूं, बे नहीं कही के साहब हमने तुम पे कोई दबाव नहीं है, हमने तो आपको सलाह के लिए बुलाया है कि अब क्या करें। हमने कही भैया कमेटी का निर्णय फाइनल होगा, दंड को देना पड़ेगा, और नहीं अगर दंड नहीं दोगे तो गांव को जायतवार होना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत 1 घंटे के अंदर उस अपराधी पे से 5-4 भैया पता नहीं के मतलब उन्होंने दंड उगा लिया। और वहां का जो 10-8 गांव की जो मीटिंग थी उसके सभापति के रख दिया। हमारे सामने तो ये है साहब, हम पे बिना काम की लिपोट नहीं लगा हुआ आज, बड़ा हमने न उनके हाथ लगाया और न बिन्ने हमसे कही के न तम रख ले, हमसे ये भी नहीं कही कि भैया आप ले ले। और हम तो लेवे के पावर में ही काहे, जब 41 में से 2 मां तो बिनका का वजन हो। अब भाई अधूरी कमेटी में कौन भाग लेगा? ऐसा भैया और कछु बाद में जरूरत पड़े तो और मुझसे पूछ लायक हो तो और, पर मैं हाथ जोड़ कहूँ सदन के बीच में कि अगर कोई कमेटी में नहीं आए, किसी भी कारणवश कोई काम भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, और भी बात हो सकती है, तो ये छीटाकटी करना बहुत अच्छी। हाँ, सब अपने आप में कछु थोड़ा बहुत वजन तो राखे, ये छीटाकटी नहीं करनी चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई अब माइक सही कर दे, मेरा भाई काहे को तू कलंकित करावे है माइक है, ये माइक है ना जब बिल्कुल ही आवाज समझ में कौन आ रही हमारे यार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और कार्यकारिणी के पूरे पंच साहबानों सबन को नमस्कार। जो मार साहबन ने कही है वो सच, मैं सब बोल रहा हूँ। एक मिनट मैं वैसे बोल रहा हूँ, बोल है मेरा। मार साहब ने जो बात बताई वो सच है। मैं हुक्म चौधरी मंडारे को हूँ, लाखन पटेल जी मैच, इनने मुझे फोन किया था, यहाँ से स्टार्ट है ये कि भाई वो लोग आए। वैसे मेरे फोन को कन्फर्म है कि फोन किया, पर वो लोग आए थे, ये सत्य मार साहब कह रहे जो मैच में। मैंने कि भाई मेरे पास में फोन कर देते भाई, पर आपको फोन कर दिया, अब मेरी अनुमति से ये आए, वो मार साहब के पास पहुंचे नहीं पहुंचे वो सत्य। उसके उपरांत ये क्या हुआ जो मार साहब ने कह दी। आप सुनो, 22 तारीख की महावीर जी की मुझे 4 दिन पहले संकेत हो चुके थे। हीरालाल जी जो नांगड़ के हमारे पूर्व वो रहे थे अध्यक्ष, किसी अधिकारी से फोन कर रहे थे, मैं पीछे बैठा था। मैं उसी दिन मैंने कर ली कि इसमें तो बिजराग पड़ेगा भाई। फिर 22 तारीख को मीटिंग के दौरान पेपर पहुंच गया हमारे साहब, ये पेपर रखा है, और 9 बजे दिन के 9 बजे राज्यपाल केमला पटेल जी का फोन आता है मेरे पे कि चौधरी साहब आप नहीं पधार रहे। मैं भैरव बाबा की कसम खा के कहता हूं, मैंने सीधे शब्द किए, भाई तू समाज का दोषी व्यक्ति है, मैं तो नहीं आऊंगा, आ तो पर अब नहीं आऊं, और मैं चाहता हूं साहब, ये भी सत्य है। हीरालाल जी करते होंगे फोन पे बात, पर वो यदि वो राज्यपाल जी फोन नहीं करते तो मैं तो जाता, और मैंने यही शब्द किए थे, भाई तू अब है नहीं, तू समाज का दोषी व्यक्ति है, मैं तो नहीं आऊंगा। तो ये बात जो गुरुजी ने कही है नहीं कटकड़, वो सत्य।
बाद में खेलें ना। हाँ भैया, ये हमारे सपोटा के 84 गांवन के चौधरी हैं हुक्म सिंह जी, जो अभी अपन से बात कर रहे, इनने ये सही बात कही है। और मैं उस महावीर जी वाली मीटिंग में लेट सो पहुंचो और मैंने स्टेज पे ही चढ़ते ये कह दी कि भाई यहाँ करीरी और रोसी वाला कोई अगर मुद्दा तुम चलाते हो तो हम यहाँ बैठेंगे ही नहीं। ये है, देखो हम जो बात होगी उसको स्पष्ट कहेंगे। हम ऐसे की संतान है जो कभी जीवन में न झूठ बोला न झूठ बोलेंगे। बोलो भैरव बाबा की जय, गोविंद भगवान की जय। परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, समस्त हमारे समाज के उपस्थित सभी पंच महानुभाव बंधु, जो 27 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें मैं नहीं आ पाया था। मेरा एक छोटा सा नाम है रामफूल मीणा, उपनाम से भोपा के नाम से जानते हैं। तहसील बसवा, भैरू बाबा का पुजारी है, सेवक है, इसलिए भोपा कहते हैं, करीब करीब जानते भी हैं। बंधुओं, आज की जो सभा का आयोजन किया गया है, तो मेरे को अब तक जो वार्तालाप हुई है उससे ये प्रतीत होता है करेरी रोसी प्रकरण में जो 27 तारीख को सदन ने निर्णय किया था, उस निर्णय की अभी तक पालना नहीं हुई है। यही बात है ना सब, और है कोई? यही बात है। तो उस निर्णय की आज पालना कैसी की जाए? तो मेरा सदन से करवत निवेदन है, अगर जो पूर्व मीटिंग में 27 तारीख को निर्णय किया था, उस निर्णय की पालना के लिए जो गारंटर रखे थे, साथ रखे हुए गारंटर, तो वो सभा में आज उपस्थित है कि नहीं है? एक बात तो ये है। दूसरी बात, वो जो उसी प्रकरण में जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है, अगर वो तीसरे दिन ही वो पैसा का उस पीड़ित पक्ष से पंचों ने ले लिया है, वो व्हाट्सएप पे भी काफी वायलेंस हुआ था। तो मेरा निवेदन यह है, जिसके पास पैसा है वर्तमान में जो ले लिया है, तो उसको भी आज सदन में उपस्थित अनिवार्य है, उसको बुलाया जाए। आपने संपूर्ण समाज की अनदेखी क्यों की है? समाज ने यह निर्णय किया था, जो भी राशि आप वसूल करें उसको समाज को नियम अनुसार लौटाए, रसीद प्राप्त करें या कुछ भी करें, ये ऐसा था। लेकिन आज तक वो पालना नहीं हुई है। तो मेरा सदन से, अध्यक्ष महोदय से, समाज से करबद्ध यही निवेदन है, मेरे विचार हैं, अब उस पैसा जिसके पास आ चुका है, उन सदस्यों को और गारंटर को सभा में बुलाया जाए, और चाहे अध्यक्ष के द्वारा पत्र भाग भेजा जाए, उसको कैसे भी कैसे भी फोन से या किसी भी प्रकार से उसको सदन में उपस्थित करने की प्रकार करें, ये मेरा सुझाव है। जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सुनो एक मिनट। कोई भी गलती हो जाए तो मैं क्षमाता हूँ पंच से। सुनो मेरी बात। अभी हमारे पंच ने बताई कि जहाँ को डंडे जहाँ ही लगे, यही बात बताई नहीं। मैं सभी समाज बैठे और हमारे सभी पंच बैठे हैं यहाँ, सभी पंच से निवेदन करना चाहूँ कि जो समाज का दंड हो जे तो समाज में आए, और गांव को दंड हो जे गांव में लगे। तो मैं तो सब पंच से यह निवेदन करूँ, समाज का दंड समाज में आए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इतने एक लंबी टाइम मत लो, ये फैसला करना पड़ेगा, पैसा यहाँ मंगाना पड़ेगा। जब यह
समाज की इज्जत रखनी है तो ये पैसा इसी मीटिंग में आवे, इसी पंचायत में यहीं आएंगे। मैं कोई रोस वोस नहीं रहेंगे, दंड यहीं आएगा। और सगी भाई से, सगी पंचों से मेरा निवेदन है कि घोरा मत करो, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही बात बैठ जाएगी। और जो 14 पॉइंट रखे हैं उन पे भी ध्यान दो, यहीं से चले वो 14 पॉइंट। और ये बात होगी ना तो वो भी होगी, नहीं होगी, यह है बात। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखो ऐसा डिस्कस न करें। मैं सभी सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा वो लोग बोले जो इधर से आए जिनका 24 या 28 या बढ़ रहा है, उनकी जरूरत है हमको। उनको बोलने दो, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका निर्णय वो करके देंगे। और मैं तो मेरे माइक दीजिए, हेलो, अरे थोड़ा माइक सही कर। मैं तो मेरे भविष्य से बता रहा हूं, इस फैसले की हमने मां कदम खुंडी के घासीराम बाबा के खींची तो मां के लोगों को फोन किया और 28 या कोई 84 ये इधर कोई बढ़ रहे हैं, हम तो इसमें कम समझते हैं। और जो भाई बोल रहे हैं इधर के, ये शायद 28 में के होंगे मेरे ख्याल से, मैं तो जानता नहीं हूं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने ये फोन पे खींची, हमारा 28 का ये नियम है कि हमारा पैसा हमारे लगेगा, ऐसे उन्होंने बताया। तो मैं इन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऐसा आपके नियम है या नहीं है? जो भाई ने बता दिया, हमारे ऐसा कोई नियम नहीं है। और मेरे विचार तो पैसे समाज के यहाँ आने चाहिए, परंतु हमारे जो मजबूत लोग हैं ना, 4-5 जो जातिम से बहिष्कार किए, उन्होंने ये कबाड़ा उन्होंने किया है, उन्होंने पैसे का रोड़ा रोक दिया है। मैं तो मेरे विचार से कह रहा हूं, सब काम खराब उन लोगों ने किया है, जो जातिम से बहिष्कार किया वो लोगों ने किया है। ये बिगड़ मतलब के दोषी कौन? सही आदमी सही कह रहे, उनने ये रोड़ा रोके, पैसे उनने रोके। तो सदन से मेरा निवेदन है, वो 4-5 आदमी हैं, वो बिल्कुल मजबूत हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की है। वो 5 साल के लिए जातिम से बहिष्कार किए और 1100 रुपए दंड के किए हैं। उनके वो दुख है, इसलिए उन्होंने पैसे रुकवाए हैं, रुकवाए, मैं बार बार कहता हूं। तो सदन से मैं निवेदन करना चाहूंगा, समाज में दरार भी नहीं पड़े और उन लोगों को बुलवाए और उनसे विचार विमर्श करवाए और हमारा समाज एक रहे और हमारी यह राशि का समाधान हो जाए। फालतू और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, राम राम। अध्यक्ष महोदय, पंचो, हमारे गुरुजी कटकर 28 के जो प्रतिष्ठित पंच हैं, इन्होंने एक बात रखी है, मैं एक सेक्रेटरी हैसियत आपको अवगत कराए देता हूं कि वो कह रहे हैं, पंचो हमें तो पता ना है कालिक हुए फैसला में, अभी किया आपके बीच में पंचो, लाइव भी चल रही है उस फैसले की, पूर्व की लाइव को आप देखो, ये स्पष्ट लिख रहे हैं कि 11 लाख रुपए समाज को 15 दिवस के अंदर देने होंगे। पंचों में अर्ज कर रहा हूं कि समाज कोई रोसी और करीरी नहीं है, समाज तो वो है जो पूरे राजस्थान के 2.5 लाख प्रतिष्ठित व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, वो समाज है, नेकी समाज कोई करीरी और रोसी। तो ये लिख रहा है गुरुजी। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय मौजूदा है, निर्णायक कमेटी के आप रिटायर्ड IRS मौजूद है, यहाँ मौजूद है, उन्होंने, मैं यहाँ रुक के गया हूँ, 10 मिनट बाद में कमेटी में पहुंचा हूं मैं, जब तक मुझे ये शर्त लिखवाई है अध्यक्ष महोदय ने कि नीचे निर्णायक कमेटी के नीचे ये शर्त लिखो कि ये पैसे समाज के बीच में आएंगे। ये मैंने खुलासा आपको कर दिया, इस भ्रमित मत करो, मेरी अर्ज है आप सभी से। 11 लाख रुपए समाज के बीच में आएंगे, न कि करीरी और रौसी के बीच में, समाज के बीच में आएंगे पंचों। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच सरदारों, देखो सचिव साहब श्री पटेल ने तुमको सारी बात अवगत करा दी।
लेकिन राम स्वरूप जी गुरु जी मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन करूं या समाज अमित बिगाड़े और या में छीटा कसी मत करे। ये फैसला पे आप नहीं थे कि आपके लोग नहीं थे, पहले तो ये बताओ। सचिव साहब को अपन ने जो कमेटी थी 41 आदमी की, 1.5 घंटा विवाद होने पर सारी कमेटी संतुष्ट हो चुकी थी। वह जगह भाई किस पे कितना करना है, किस पे कितना करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये फैसला सरोवर मान आपका था। सिकरा तहसील से तो मात्र 2 ही आदमी थे, कानू रामजीर में था, 2 बसवासु थे, कानजीर प्यारलाल जी। हम तो भाई बोले ही कौन तुम्हारे फैसला में तो चले आए। मैंने दोबारा भी बीच में और खड़ो या की साहब अपनी पालना हो जानी चाहिए। पालना क्यों नहीं होगी, खुद आपने की थी, पालना क्यों नहीं होगी। मैंने बस पालना हो जानी चाहिए। ये ऐतिहासिक मीटिंग हुई है, मैंने इसी मीटिंग को देखी 50-55 साल को तो मैं हो साहब, लेकिन करीरी जैसी ऐतिहासिक मीटिंग ये राजस्थान की नहीं, ये प्रदेश लेवल की मीटिंग थी। और जिसमें आके आप ये लवे लगावी, ये अच्छी बात कौन, मैं सही कहता हूँ। 2 टूक आपको बुरा लगा तो लगो, मेरा आपसे हाथ जोड़ यही निवेदन है, पहले इसकी पालना होगी। समाज की बिंदुओं की चर्चा तो हो चुकी, कुछ चर्चा नहीं होगी, इसकी पालना हो। ये करीरी नहीं लेगी डंडे, ये करीरी ले रहा है, जोधपुर ले रहा है, खरकड़ी ले रहा है, ये समाज लेगा डंडे। जिसके बाद में ये बतावे 28 है और कोई मतलब सही है, बिल्कुल वो कच्ची को समाज में फैसला किया है, समाज ने दंडित किया है। इस दंड को समाज के बीच में आना है। एक बार ये समाज कुछ भी करो, चाहे वासु दोबारा दे दो, चाहे कुछ भी लवे लगाओ, लेकिन समाज लगाएगी। या मैं चीटा की करने की बिल्कुल 1% भी जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय आज के सभा के अध्यक्ष महोदय, वे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, विषय जो निर्णय किया था 21 आदमियों ने, उस पे चल रहा है। कोई कह रहा है कि आ रहा है, कोई कह रहा है नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है 28 पे है, कोई 27 पे। पंचों, ये 28 ने 27 आम राजस्थान है। ये निर्णय 21 का नहीं है, ये आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से 21 आदमी का निर्णय कौन, राजस्थान का निर्णय है। और ताप नहीं है जो हमारा दंड को रोक सकता है, अवश्य आएगा अगर हम ही में गरिमारी। तो भाई कमल अभी नांदरी वाले बोले, बहुत सराहनीय भाषा बोले। हम सिकरा तहसील से 2 व्यक्ति थे, तो कोई बचोलिया भी हमारे सिकरा तहसील को यो पंचो, तो हमने की कि आज का ठीक कमेटी को बुला रहा है, जान हमको चरक पे चढ़ा दे। क्यों, पंच बड़े होते और हमको चढ़ना पड़े। फिर कमलर हम भाई दोनों बतलाए, वो भाई 1-1 लाख खिल्ला में दलिया चला, जाने बचोलिया आवे कि नहीं आवे। इसलिए पंचो हमने फोन किया उस गांव को, तुरंत उन्होंने कही कि हमने 2 लाख रुपए प्राप्त कर लिया और हम लेकर के अभी आ रहे। तो आप होपलेस न होए, आपका फैसला अवश्य मानेगा। कुछ लोग मेरे जैसे मुंडी, क्या पता हमारे पीछे लग रहे हैं, क्या बिगाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन तुमने एकता रही, कहीं भी नहीं जाएगा। अवश्य आपका फैसला मानेगा। कुछ लोग भी वहां से भी हमारे पास भी कुछ फोन आए थे, कुछ फोन आए कि भाई आप घूमना वाले फला बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ साहब, के साहब महाआबा में थोड़ा कुछ ऐसा भय बन रहा है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, पंचों अगर मैं कह रहा हूं आप स्टाम्प में हमसे लिखा लो, कहीं भी रास्ता में वहां मौजूद में आप माई कोई उंगली नहीं करेगा, हमारा नियम का पालन कर दो। कैसा आप काड़ी कोठी पे एक मीटिंग कर लो। मैंने की भाया 1 लाख रुपए और दुआ खंदा तो मीटिंग का मेरे गड्ढा तो कोई ये कड़ी कोठी पे नहीं, सबसे बड़ो हमारो हाई कोर्ट है, वहां आजा हम गारंटी दिया। तो इसलिए कुछ लोग भयभीत में भटक रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। पंचों, आप बुद्धिजीव हैं, हमारे समाज के बहुत ही कर्णधारी है। वैसे ही टुकड़ा नारी बात में आए और एक हमारा समाज बना रहे। जय हिंद, जय भारत।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए समय को भी मद्देनजर में रखें। मेरा ऐसा विचार है, 2 बज चुके, जो बात निकल रही है ये बात सही है। अगर ये फैसला मानना चाहिए और फैसला रोसी गांव ने माना है, ऐसा प्रतीत, ऐसा प्रमाण हो गया। हमारे एक पटेल ने कहा है कि वहां मेरे सामने रखा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर ही मैं भी महावीर जी मीटिंग में गया था, लेकिन ये पटेल जी ने कह दिया कि इस मुद्दे पे बात नहीं करें। हमारा विचार था कि इस मुद्दे की हम बात रखें और इसका समाधान ढूंढें, ताकि हमारे समाज में किसी तरह की दरार नहीं पड़े, लेकिन वहां अंकुश लग गया था, इसलिए हम उस बात को नहीं रख सके। मेरा निवेदन इतना सा है, भाई धनी ने तो पैसा दे दिया और मान लिया समाज ने, लेकिन पटेल ही तर जा रहे हैं। मैं पटेल से एक निवेदन करना चाहूँ, आपने जब राशि रखी, आप वहां थे, तो कोई शर्त रखी, विषय रखी, तो उस आदमी के पास में अपना 5 या 10 आदमी पहुंचे और उसको साथ में ले जाएं, वो क्या कहे क्या नहीं कहे, तो ये बात को आगे बढ़े। तो ये बात तो अपन करता रहेंगे, हमको तो कोई बोलबाग शौक तो है कौन, पर मेरा निवेदन है इसका समाधान हो जाए। समय निकालने से कोई मतलब नहीं है, ये पटेल को साथ में लें और 5 या 10 आदमी या उनसे फोन पे वार्तालाप करें या इनको साथ में भेजें, ताकि इस बात का एंड आए। मूर्छन का सवाल मत बनाओ, हम न्यासु को जाऊं और वे न्या को आऊं, नहीं समाज का खंडन हो जाएगा। सही बात बता रहा हूं मैं आपको, बे आपकी मर्जी है। क्या सर? मैं बाबूलाल मीना नांदरी। तो बोल ले अजी, सेक्रेटरी जी। परम सम्माननीय जादम पर बैठी जात गंगा, मेरे आदरणीय प्रबुद्धजन एवं मेरे युवा साथियों, आप सभी को सादर वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं घनश्याम मीणा, गांव करनावर, तहसील बसवा, जिला दौसा का रहने वाला हूं। निवेदन करना चाहता हूं पूर्व में, अगर मेरे वक्तव्य में कोई कमी रह जाए या आवेश में कुछ ज्यादा बोल दूं तो मैं माफी का हकदार हूं, मुझे माफ कर देना। समाज गंगा से मैं निवेदन करना चाहता हूं, करीरी और रोसी की जो महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत को राष्ट्रीय पंचायत का दर्जा दिया गया था। उस दिन पूरा राजस्थान, पूरा मीणा समाज एक टकटकी लगाकर अपने मोबाइलों में केंद्रित था, टीवी चैनलों पर केंद्रित था, क्योंकि वो एक महापंचायत थी। ऐसी महापंचायत मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखी थी। इसलिए उस निर्णायक मीटिंग में और उस निर्णायक फैसले को सुनने के लिए सभी लोग आतुर थे, प्रफुल्लित थे, एक मन और चित्त लगाकर उस आवाज को सुनना चाहते थे जो समाज से आदेशित होकर पारित होना चाहती थी। धीरे धीरे समय गुजर गया और आनंद फानंद में कार्यकारिणी का नॉमिनेट किया, और कार्यकारिणी का नॉमिनेट करके हमारे जो सचिव महोदय हैं, उन्होंने 21 लोगों की कार्यकारिणी का यहाँ तख्त पर उद्घोष किया। और समाज के आशीर्वाद से, समाज के विश्वास से और समाज की ताकत से वो लोग फैसला करने के लिए गए थे। बोलो इसमें आप मंजूर हो या नहीं हो? क्यों भाई, आप सारे समाज की ताकत से खड़े हाथ करके खड़े करके कहो, इसमें बेईमानी वाली कोई बात नहीं है कि वो लोग 21 लोग गए थे, आपकी ताकत बनकर गए थे, आपका भरोसा और विश्वास बनकर गए थे।
और उन्होंने जो निर्णय किया था उन 21 लोगों में सभी ने अपने अपने विचार रखे थे। परम आदरणीय हुकमचंद चौधरी साहब भी थे, बनवारी लाल जी कमिश्नर साहब भी थे, हमारे अध्यक्ष साहब भी थे और कई लोगों के मैं नाम नहीं जानता, लेकिन 21 लोगों ने अपने अपने विचार रखे और विचार रखकर सभी का समावेश हुआ। समावेश होने के बाद में सभी ने, ये मेरा ही वक्तव्य नहीं था, सभी का वक्तव्य था कि फैसला ऐसा होना चाहिए जिसे समाज स्वीकार करे और सहर्ष उस फैसले को मानकर समाज सुधार के जो समाज नियम बनाए उन नियमों को पारित किया जाए और लागू होने पर समाज बल दे और प्रयास करे। फैसला सुना दिया गया था और फैसले का पूरी पंचायत ने, जो इस ग्राउंड में बैठी हुई थी, टीवी चैनल पर लोग सुन रहे थे, मोबाइलों पे लोग सुन रहे थे, उन्होंने हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और सत्कार किया था। बोलो भाई, किया था कि नहीं किया था? लेकिन उस फैसले के बाद में सभी लोगों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में अपने अपने एरिया में समाज सुधार के जो नियम लगाए थे उनको मानना चालू कर दिया। उन पे विश्वास और भरोसा रख के समाज के जो नियम थे उनकी पालना चालू कर दी। अब क्या मसला आ गया भाई? जब फैसला हो गया था और पैसे देने थे और पैसे ये तय हो गया था कि समाज में पैसे आएंगे और पैसा जो दंड के रूप में आया है उस पर अधिकार समाज का होगा, न कि किसी पर्टिकुलर गांव का या व्यक्ति विशेष कोई एक आदमी का होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो दंड के रूप में इस महापंचायत ने जो फैसला आदेशित किया है, पारित किया है, उस फैसले की जो राशि आएगी उस पर सभी समाज का अधिकार होगा। पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा, निर्णय सारा समाज लेगा कि उस पैसे को कहां लगाया जाए, किस तरीके से लगाया जाए। मेरा तो आपसे यही निवेदन है। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूर दराज से पधारे हुए मेरे समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति, ये सब लोग कह रहे हैं कि पैसा आना चाहिए, ये होना चाहिए। हमने तो फाइलों पर पैसे लिए हैं, निर्णय हो चुका है और दंड जो भी कमेटी ने किया हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि वो पैसा कैसे आए, तो उसके लिए पहले तो उनसे दूरभाष के माध्यम से बात करो और फिर भी नहीं आते हैं तो मेरा विचार यह है कि 8-10 लोग जो भी मनोनीत करते हो वो रोसी जाएं, उनसे जाके बात करें, वो क्या जवाब देते हैं उसके, यदि वो जवाब नेगेटिव देते हैं तो उसके फिर बाद में फैसले अपन दूसरा लेंगे। यदि पैसा आ जाता है बहुत अच्छा है। और हेलो 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 हेलो, तो मेरा यही कहना है, सब यही बोल रहे हैं कि हमको मनवाना है, लेकिन कैसे मनवाना है इसको, उस पर जोर दो आप। तो तुरंत प्रभाव से अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आप रोसी में जो किसी जो सरपंच वगैरह जो पटेल है उनसे बात करें, वो क्या कहते हैं, और वो यदि वहां बुलाते हैं आपको तो वहां जाओ, 8-10 आदमी की कमेटी बनाकर वहां भेजो। और मैं रोसी वालों को आश्वस्त, इस मंच के माध्यम से यदि सुन रहे हैं तो आश्वस्त करता हूं वो यहाँ आए, यहाँ पर उनके साथ में किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। मैं सभी पंच पटेलों के माध्यम से आपको आश्वस्त कर रहा हूं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके साउंड को थोड़ा सा कम और कर दे भाई साहब, थोड़ा सा कम कर दे साउंड। ये एक्स कमिश्नर साहब बनवारी लाल मीणा, मैं काम तो जानता नहीं हूँ, तो इनने उस दिन भी कहा था मुझसे, यहाँ से लगे थे वहां तक कि भाई एक कॉल कर दो रोसी को, तो साहब कॉल है नहीं, मैं कि निकले वो बात वहीं निकल गई। अध्यक्ष महोदय ने पहले सेक्रेटरी साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया कि रोसी को कर दिया कॉल, तो आप है नहीं, अरे रख लिया साहब, बोल रहा हूँ मैं बाबा, आप कर सकते हो न कि हाँ ये जरूर है कि पंच मान बाप का जैसे ये कॉल करे, बुलाए या ढोक दे, आपने कही आपके किए अनुसार आप कॉल कर सकते हो रोसी के लिए। मैं पंच की साहबान की तरफ से कह रहा हूं आपसे, उस दिन भी कहा था हमने। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
देखिए सज्जनों, मेरे मालिक को सुनो। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कटकट निवासी रामस्वरूप जी से, लाखन जी से, कि देखिए आपका 28 का मामला बताया ये, और मेहरबानी करके आप ही बात करें, आप ही उनसे कहें कि भाई इस राशि को लेकर के तुरंत यहाँ आवें। इससे पहले मैं भाई कानूराम जी से कहना चाहूंगा कि आपने एक बात बताई कि हमारे टेलीफोन जाते धड़कन पैदा हो गई। मैं कहना चाहूंगा कि वो टेलीफोन मेरे पास भी गया था, लेकिन आप उस राशि को अति शीघ्र जमा करा दें, जिससे कि आपकी धड़कन तो मिटे, हमारी भी आपके साथ में मिटे। 2 लाख रुपए हैं, उनको आप अदा करा दीजिए समाज के बीच में, जिससे कि हम आगे और बढ़ सकें और आगे उनसे निवेदन के रूप में कह करके जो 11 लाख की राशि है उसको भी अदा कराएं। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें समय न लें और अति शीघ्र उस राशि को जमा करा दें। हमको करानी तो है आपको। धन्यवाद। सम्मानीय माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बुजुर्ग और साथियों, मैंने अभी अभी जो बोला, जो नुको नकीर में ले रहा हूं, मैंने यह बात की है कि आज हमारी बिरमबाज वाला से बात हुई है और बुनने की है कि आज ही हमने पैसा ले लिया बचोलियान से और हम लेकर के भुग्गो ले आ रहे हैं। मैंने 1 मिनट यही तो बोली ना भाल, अगर नहीं आएंगे सिकराए के पैसे तो कमल नांदरी घूमना कांजी आप समाज को पैसा देगा। मैंने यह बोली साहब, आप निश्चिंत रहे, ये बात मैंने बोली है सर। हाँ, और बेभुगो ले आबा की मौसुखी है, झूठ बोली है, सांस बोली है, लेकिन नीचे आ रहे हैं। जहां तक ताली मत बजाओ भैया, कोई भी ताली नहीं लगाए मेरे भाइयों। और मेन मुद्दा जो कुरीतियन विचार भी तो अपने समाज ने मान लिए पंचों, खाली या मेन पे ही चलो, बस आगे नहीं बढ़े। कुरीतियां सारी जगह जगह मीटिंग हो रही है और अच्छे आपके नियमों को मान रहे हैं, सब ने मान लिया धीरे धीरे और मन जाएगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है आपसे कि इस पॉइंट को ही हल करो, बिल्कुल इस पे चलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले भैरू बाबा के चरणों में, उसके बाद में सभी समाज के आए हुए पंचों के चरणों में नमन करता हूं। देखिए पंचों, जो यहां 27 तारीख को मीटिंग जुड़ी थी, वहां में सभी की सहमति से कमेटी बनी हुई थी। सबने पावर दे के कमेटी बनाई थी। अब उसी कमेटी में से हमारी तहसील में से कमल जी नांदरी और कानू जी घूमना थे, और उसी कमेटी में से राम स्वरूप जी, गुरु जी और लाखन जी दोनों व्यक्ति थे। अब ये दोनों ही चीजें वहां रोसी में मीटिंग में चीजें, ये इनके मुखारबिंद से ये सवाल आ रहा है कि हमने जो रकम वो दंड की राशि तय करी थी कमेटी ने, वो वसूली कर ली, तो फिर ये बीच में क्यों अटक गई। अब ये के लिया मेरे तो हाथ जोड़ निवेदन चाहिए, ये दोनों व्यक्ति कमेटी के सदस्य थे, तो या तो प्रयास या करो कि उनको यहाँ बुलाओ साहब। सबसे पहला तो हमारा सब निवेदन चाहिए पंचायती के ओर से, या आप उनसे कोई भी बात करो तो मतलब चाहिए उनसे आप अगाड़िया पंचायती को बढ़ाओ। अरे देखो पंचो, जब तक चाहिए दोनों
पक्ष एक जगह नहीं हिंगा जब तक कोई समाधान कोई न होगा, चाहे रोजीना ही पंचायती जोड़ो और या चाहे रोजीना ही या ख्याल मत बनाओ, मतलब पंचों की गरिमा भी राखो। इसलिए मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, अक उनसु भी मतलब चाहे आप चाहे फोन सु बात करो, चाहे आप यहाँ सु चाहे टाइम लेकर उनके पास में जाओ, कैसे भी इसका समाधान करो। मालिक को मेरा तो हाथ जोड़ निवेदन है। सम्माननीय आज की सभा के सभापति जी और जाजिम पर विराजमान समाज गंगा प्रबुद्ध बुद्धिजीवी पंच पटेलों, सभी के चरणों में मेरी श्री ढोक राम राम सा। पंचों, मैं कहवे को मतलब कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए कोई वाणी में त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मेरे को माफ करने की कोशिश करना पंचों। वैसे बोलूंगा नहीं। पंचों, निवेदन है आपसे, रोशी वर्सेस करेली, वो जुर्माना हमने किया ये सही है, समाज ने किया, समाज के आदेश से किया, और वो सर्वसम्मति से समाज ने सिरोधार्य किया। इस पे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक वक्ता इसी पे बोलता चला जाएगा, समय का अभाव है। एक ही पॉइंट पे हम बोलते रहेंगे कि हमने ऐसा किया, हमने वो किया, हमने ये किया, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है उस राशि से, और वो राशि रोसी के पंच पटेल एक गाड़ी लेके मेरे पास गए थे। वो राम स्वरूप जी ने आपको पूरा वृत्तांत शूट एंड सटीक बिल्कुल सत्य सत्य भाषा में आपको समझा दिया। कोई छोटी मोटी बात अगर राम स्वरूप जी से रह गई होगी तो मैं दोहरा देता हूं उसको। उसमें हमसे ये कहा गया था कि हमने पूरी निर्णायक कमेटी के पास प्रत्येक को फोन किया है और सबके पास गाड़ियां भेजी हैं, हम आपको लेने आए। तो सबसे पहले उन्होंने मैं उठाया। मैंने उनके साथ बैठने से पहले मैंने कही भाई मैं नहीं चल सकता उस मीटिंग, चाहे वो आप कर रहे होंगे, लेकिन मैं जब चलूंगा जब मेरा चौधरी अनुमति दे देगा। तो ना हुक्म जी को मैंने फोन लगाया, मंडारा, हमारी 84 लगती है मंडारा, वो हमारा 84 को पटेल है। हुक्म जी ने कही यार मैं तो भाई आरंगा में हूँ, तो आप चले जा, मेरी अनुमति है। तो मैं रोसी के बजाय में कि हमारा 28 का पटेल राम स्वरूप जी है, उनसे पूछता हूँ। मुझ पर कॉन्टेक्ट नंबर तो थे नहीं, मैं गाड़ी लेने में हिमाचल हो राम स्वरूप जी को लिया। राम स्वरूप जी ने भी मना किया। राम स्वरूप जी मेरे कहने से आए। मैंने कही पटेल जी आपको चलने में क्या एतराज है? जब सामने वाले जरिमाना दे रहे हैं, समाज की बात को सिरोधार्य कर रहे हैं, तो अपन को क्या एतराज है साथ चलने में? पूरी समाज के कमेटी के मेंबर में आई रही है। वहां आकर देखा हमने तो जितने लोग इस जाजिम पर हैं, आइडिया से ये यहाँ इधर से और ये इतनी सभा तो उनकी थी। गांव में नहीं जानता कौन कौन से गांव के थे, लेकिन एक सटीक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस पर गौर करना। वो एक और उसको अदरवाइज मत लेना, ये मेरा भ्रम है, मेरा थोड़ा सा डाउट हुआ उसको, और वो मेरा भ्रम कौन सा गया तो मैं आपको दर्शा रहा हूं उसको। वो पंचायत इस बात की चल रही, कुछ पंच रोसी तो दंड देने को तैयार था, और बाहर के जो पंच पटेल थे कुछ लोग, अब आप पूछोगे मेरे से नाम का नाम बताओ, उसमें जिले चल रही थी कि इस दंड को दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये दंड लिया जाए या नहीं लिया जाए। और ये मीटिंग शायद एक तरफा हुई है, एक तरफा पंचायत, कोई बेटी पक्ष के यहाँ बयान नहीं है, पहले के दंड पे कोई गौर नहीं किया गया, इस तरह का उनको विचार था। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको पंचों कि भाई हमने गलती उनको हुई है, उसमें करीरी के भी पंच हैं, हम भी पंच है, 2 गांव की पंचायत हुई है और कमेटी का चयन हुआ है। और कमेटी का चयन होते हुए जब उसने दंड किया है, और दंड भी कितना किया, वो 11 लाख किस पे किया? बेटा पक्ष पे। और बेटा की सवाल अगर कोई संबंध करे तो बाप 21 लाख, इस तरह का वो दंड किया उन्होंने। पंचो या ऊपर बाढ़ दाने मैंने सुनी है,
उस दंड को दरकिनार करते हुए एक तरफ पंचायत चलाते हुए और वो जुर्माना पूरा उलट फेर के और बेटी वाले पे धर दियो। बेन के कुल मिलाकर सहमति वो को नहीं लगी। मैं भी एक पटेल को बेटा होने के नाते इन बात विचारों को मैं जानता हूं और समझता हूं। पटेल की भाषा पटेल तुरंत समझ जाता है। आप राम स्वरूप जी पे उंगली उठा रहे वो गलत, अगर मेरे पे उठाए तो वो गलत, कोई एरिया वाइज की कोई बात करे तो वो भी गलत। पंचों में आपसे निवेदन है, हमने कहा था रोसी के पंचों से अगर उनके पास रिकॉर्डिंग हो तो सुन लेना। हमने मना कर दिया, हमारा फोटो इसमें नहीं आना था, लेकिन हमने हमारे विचार प्रकट किए कि हमारे समाज के दो टुकड़े किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और जुर्माना शहर 11 लाख रुपए आप पे समाज ने किया है और उसको इसी टाइम जमा कराना आपको अति आवश्यक है। हमारे कहने के मुताबिक उन लोगों ने पहले से सेट कर रखा या नहीं कर रखा, लेकिन हमारे सामने 11 लाख रुपए बाकायदा एक थैली में पूरे गिन के और बद्री गुजर की अध्यक्षता में वो मीटिंग हो रही थी, उसको जमा करा दिए। हमने कही भाई इस पैसे का क्या करना है। मैंने कही भाई आपके सभापति से फोन करो। हमारा जो इस सभा का सभापति था रामनिवास जी मीणा, उससे संपर्क करो और कमेटी के मेंबरों से संपर्क करो, लेकिन ये जुर्माना उनसे ही पूछ कर डिसीजन लो। आप ये कहाँ रहेगा हमें मालूम नहीं, हम तो यह जुर्माने का हाथ नहीं लगाए, दूर से नगा से देख सकते हैं, इसको छू नहीं सकते। हमारी कैपेसिटी नहीं है इस जुर्माने को लेने की और मैं पहुंचाने की। हमारे दोनों को क्या महत्व। तो ये निवेदन है पंचों आपसे। अब यहाँ पे विशेष जोर अपन को इस बात पे देना है कि जब 2 लाख की भीड़ इसी करीरी के मैदान में थी, इस भैरव बाबा के स्थान पर, जो ये पहाड़ी के सिर्फ और सिर्फ मीणा समाज दिखाई दे रहा था। मैं उस दिन भी बोला था और मैं इतना सा बोला कि पंचों इस पे गौर की जाए। पहले तो वो पंच और फिर ये पंच, ये भी पंच और वो भी पंच है। पंच की जाजिम से चाहे पंच छोटे विस्तार में 5 आदमी हो सकते हैं, चाहे 1000 आदमी हो सकते हैं, लेकिन पंच की जाजिम से अगर फैसला ही नहीं हुआ किसी का भी, पंच की जाजिम निर्णय करती है, निर्णय अन्याय नहीं करती किसी के साथ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। कुछ न कुछ खामी हमारी रही होंगी, कुछ त्रुटि हुई होंगी, इसमें आप अब उस मोड़ पे खड़े हो। जब 2 लाख की भीड़ में रोसी के पंचों को नहीं बुलाया गया, कोई आया का पंचों? बेटी पक्ष का नहीं, रोसी गांव बस्ती का एक सिंगल मेंबर नहीं था उस दिन पंचायत में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब उनको निमंत्रण देने के या तो कागज लिखो रोसी को या कैसे भी भेजो। उस दिन जब आवाज उठी थी पंचों की, हमारे 2-3 आदमियों ने कहा था कि रोसी के पंचों को गाड़ी भेज दो। नहीं, गाड़ी नहीं, वो ही जाएंगे। वो पटेल जो, कौन से पटेल? सरपंच साहब आप थे, आप बोले या मनीराम जी बोले होंगे, ये कहा था वो ही पटेल जाएंगे। वे 4 पटेल उनको बुलाने के लिए, और कोई नहीं जाएगा। आपकी आवाज रिकॉर्डिंग सुन लो, मैं सुन रहा था, और गलती हो जाए तो माफ करना। मेरा कहने का निवेदन है, हमारी समाज को बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो एक ही उपाय है संधि। हमें किसी के बहकाने में नहीं आते हुए, समाज की मान मर्यादाओं को रखते हुए हमें वो दंड कैसे मिले और हमारे समाज की जाजिम की इज्जत कैसे रहे, वो प्रयास में जुड़ जाओ। भाषणबाजी से कोई मतलब नहीं है। या तो पंच कागज लेटर लिख के भेज दो उनको कि रोसी के पंचों, कैडी की जाजिम पर आप विराजमान, आपकी सह सम्मान, आदर और सम्मान है, आप पधारें। हमने वहां कही रोसी में आप पंचायत में क्यों नहीं गए? उन्होंने ये कहा था रोसी के पटेलों ने हमसे कि अगर हम पंचायत में चले जाएं तो 1000 आदमी मरतो वहां। वो कौन सा कारण है, कैसे मरतो? पंचो सुन लो, मेरी गौर करना, किसी ने नहीं बोला होगा, मैं बोल रहा हूं आपसे। बिन ने ये कहा था कि अगर करीरी की पंचायत में हम चले जाएं तो 1000 आदमी से कम नहीं मरतो, जैसी यहाँ हुई है नहीं कहा है कुंभ में इतनी भीड़ में, और कुछ कोई कह देता और भगदड़ मची आती तो 1000 आदमी मरतो। ये तो सत्य। वहां से ढुकतो आदमी खड़ा तो नहीं, ये दगड़े में मांडी रही, यहाँ से करेली तो नहीं। मेरा निवेदन पंचो, इस पर विचार करें किस हिसाब से हमको
उनको बुलवाया जाए से जिम्मेदारी के सहित और वो जवाब इस जाजिम पे लिया जाए। पंचो राम राम, गलती हो जाए तो माफ कर। यहाँ पे अनुपस्थित सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ और आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विचार प्रकट कर सकूं। तो मेरा मानना यह है कि जो दो गांवों के बीच में ये प्रकरण हुआ है उनमें दोनों गांव की किसी गांव की गलती नहीं है। इसमें जो लड़की पक्ष वाले लोग हैं वो भी आपकी बेटी है और जो लड़के वाले पक्ष के लोग हैं जो लड़का है वो भी आपका बेटा है। और जो सभी लोगों को ये कोई भी लोग अपने आप में पूर्ण ज्ञानी नहीं होता। कई लोगों को अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो बिचौलिया था इस मामले में उसने जो परिवार पक्ष वाले लोग हैं उनको अपने उसमें ले लिया था, कॉन्फिडेंस में ले लिया था। तो उसके चलते परिवार वाले लोग उस बिचौलियों की मैं अपने विचार रख रहा हूं, वो बात ठीक है। आप लोगों ने जो अपना फैसला लिया है, जो पंचायत का फैसला है, उसके विरोध में मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं अपना विचार रख रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं गांधीवादी विचारधारा का आदमी हूं और मैं अहिंसा के पक्ष में हूं। और जो 2-3 लोगों की वजह से जिन्होंने जो करीरी गांव के लोगों का जो असम्मान किया है उसमें केवल 2-3 लोगों की वजह से एक पूरे गांव का असम्मान हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और यानी अब जो लाखन पटेल जी ने बताइए नहीं उस पर ही लाओ। ये तो निहाता नहीं अपने सुझाव है। अरे साहब हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखो सदनो, मेरा कारबद्ध निवेदन है सभी पंच बाबा से, पत्रावली को रीओपन मत करिए, रीओपन मत करिए। सभी सज्जनों से मेरा कारबद्ध निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट भी नहीं है, वापस नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट पुनः लिख देगा हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट को लिखने का पावर होता है मात्र, और उसकी अपील मात्र राष्ट्रपति के होती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक ही जगह होता है और राष्ट्रपति का अपील होती है। तो बंधु, हमारा समाज का जो निर्णय हुआ था 27 तारीख को, मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं, सदन से निवेदन कर सकता हूं। देखो, समय का ध्यान रखो, समय हो गया है, 2:30 बज गए हैं, अभी धीरे धीरे में समय खत्म हो जाएगा। वक्ताओं की कमी नहीं है, वक्ता एक से एक है, 3-3 घंटे तक बोल सकते हैं, एक ऐसे से वक्ता है। तो मेरा निवेदन है उनको बुलाने के लिए और इसको लागू करने के उपाय सोचे और उनको पुनः इस सदन में बुलाने का वो करें, ये मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय, देखो पंचों, में माफी चाहूं सबसे, ने धैर्य रखो। सरपंच साहब 1 मिनट रुको। सबसे पहले मैं अर्ज करूंगा कि जो ब्रह्मबाज वाले भाई आए वो सदन के बीच में पधारे पैसे लेके। देखो, कोई ताली भी नहीं बजाएगा और जय भी नहीं बोलेगा। दूसरी, आप शांत रहे तो अच्छी बात है। मेरी सुनो, कानू राम जी ने मुझे अवगत कराया है, आप बीच में हस्तक्षेप मत करो। ये अब बैठ जाओ, तो बैठो आप बैठो, बिल्कुल बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बैठो। पंचो, देखो ऐसी बात है, मैं स्पष्ट शब्द इनमें खुली कर रहा हूं। देखिए पंचो, इनके 84 गांव, इनके पंचो सुनो, मैं माफी चाह रहा हूं। सबसे पहले आप शांत रहें।
28 गांव इनके, हमारे कोई गांव ना है। हम तो नेशनल हाईवे पे रहे, भरतपुर जिला में रहे, क्योंकि हमारे पास बहुमती ना है। मेरी अर्ज है पंचो, पूर्व वक्ता ने एक बसवा ने भोपा जी ने किए, कोई गारंटर नहीं लिया उसका। भोपा जी मैं अर्ज करूंगा, पूरा राजस्थान, एमपी, यूपी का समाज, गारंटी किसकी ले हम? जिसने बाढ़ काटे, मूछ काटी, क्या उसकी हम गारंटी ले? पूरा राजस्थान और पूरा प्रदेश उसमें निर्णय में शामिल है। मेरी अर्ज है पंचो, हमें ऐसा विश्वास नहीं था कि ये रोसी के भाई, क्योंकि हमें हमारे गुर्जर भाइयों पर आत्मविश्वास था और हमने उनको बहुत बड़ा सर्वोपरि मानते हुए और हमने विश्वास किया कि रोसी बस्ती हमारे निर्णय की क्रियान्विति करवाएगी। तो मैं अर्ज करूंगा 28 राम स्वरूप जी लाखन जी से कि जिस तरह से ब्रह्मबाज वाले भाइयों की कानू पटेल जी और कमल जी ने वो ली है जिम्मेदारी, और उससे भी मैं अर्ज करूंगा, बद्री पटेल जी हमारे बरोबर के भाई हैं, हमारे गुर्जर भाई, इस समाज को एक जाजम पे बैठाएं। और मैं समाज के बीच में कहना चाहूंगा कि आपका से हर्ष सम्मान है। बद्री जी आप आ जाइए पैसा को लेकर। अध्यक्ष महोदय आगे आप बोलिए, लाखन जी जो भी बोलना है जो बोलो, मैंने सदन की तरफ से कर दिया, जो भी करना है जो। लो भाई साहब आप बोलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी देखो, दिमाग का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत यह है कि पैसे कैसे आए। हर आदमी बकता है, हर आदमी जानता है। कानू घूमना, कमल सरपंच ने यह कह दिया, ब्रह्मबाज सिकराय का है, हमारी गारंटी, हम उन पैसों को देंगे। और वो पैसे आपने आए माने हो तो बता दीजिए, नहीं आए हो, नहीं मानते हो तो ये भी बता दीजिए। हम ये चाहते हैं कि समाज में दरार नहीं पड़नी चाहिए, और हम ईमानदारी से भैरव बाबा पे ये कहना चाहते हैं कि समाज में दरार नहीं पड़नी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, हाई कोर्ट कटकर 28 आता है, ये गारंटी क्यों नहीं लेते कि हम इन पैसों को हम अदा कराएंगे। मेरी आपसे निवेदन है कि आप जिम्मेदारी लीजिए। सिकराय तो मामूली सा गांव है, सिकराय की तो कोई बखत नहीं जो आपके पैसे रोक ले। खड़े होके बोला, सम्मानीय मंच, मैं जो कालूराम घूमरा जी, कमलराम नांदरी वालों ने जो इन्होंने गारंटी ली है, तो सदन के सामने मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये पैसे मतलब अपने पास में आएंगे। तो आगे जो आगे की क्रियान्वयन चालू करो, आगे की बात आगे बढ़ाओ। अब इन्हें जिम्मेदारी ले ली तो ठीक है सर। हेलो, आदरणीय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं केशुराम पटेल कटकड़ से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ने। मेरी समाज के विरुद्ध, मैं व्यक्तिगत तीर चलाने वाला आदमी नहीं हूँ। आप अंकुरोष में मत भरो। 28 हमारे 28 में है नहीं हूँ रोसी, और 28 उन्हें हमारा है नहीं है। हम निर्णायक कमेटी के जो सदस्य बुलाए वो आगे साहब, और 28 में हम हैं, हम उस फैसले को नजीक लाए। किस कारण? कोई रिश्तेदारी नहीं, इसकी कोई ईमान उठवा लेना, हमारी कोई रोंसी से रिश्तेदारी नहीं। वो अपने आप ही भविष्य से पहुंच गए। पहुंचने पे आए, नजीक आए, तो हमारे राम स्वरूप जी लाखन जी मेरे से भी कहा कि मैं बीमार आदमी, मैंने ये कहा मैं कभी समाज में झूठ नहीं बोलता हूँ, ना व्यक्तिगत तीर चलाता हूँ। मैंने बड़ी बड़ी पंचायत देखी है, मुझे 70 वर्ष की साल है, 70 वर्ष की सूरत मुझको। तो मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं कि राम स्वरूप जी लाखन जी ने इसको नजीक लाया। आपने क्या किया? अंकुरोष मत फैलाओ, सलाह करो, वो पैसा कैसे आए
और हमारी समाज कैसे रहे। मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं। जय हिंद, जय। सम्मानित अध्यक्ष जी संज्ञा लेके पंचों आपसे निवेदन है, कुछ मेरी आवाज बढ़ जाती है थोड़ी थोड़ी कभी कभार, तो आपका उसका ऐतराज नहीं करें। मैं आवेश में भी नहीं हूं, लेकिन पता नहीं। पंचों आपसे निवेदन है, जब रोसी के पंच पटेलों ने वो जुर्माना अदा कराया था, उस जाजिम पर बेटी का बाप भी आया, मैंने उसकी शक्ल देखी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूं, उस व्यक्ति कैसे, जैसे भगवान कृष्ण कैसे आंसू की धारा धई और सुदामा के चरण धोए का धोए, उसकी आंसू की धार नहीं रुकी। फिर भी उसने ये कहा था कि हमारे दोनों गांव में आपका ये दायित्व बनता है। हमसे कहा था आप प्रयास करना और हमारे दोनों गांव के बीच में जो दरार है छोटी मोटी, हमारे पैसे की कोई बात नहीं, गयो और कमाएंगे, लेकिन हमारे प्रेम प्यार इस हिसाब से जुड़ जाए, उसमें आप प्रयास करना। ये पूरे गांव के लोगों ने कहा है वहां से, जैसे वहां से जाजिम पे से हम आ गए, कुछ लोग चले गए, लेकिन उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की है। अब बताओ, समाज की मान मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए 11 लाख रुपए जमा कराएं। अब रहा सवाल ये कि या जाजिम पे आए कि बा जाजिम पे। अब जाजिम 2 होगी 500। निवेदन है आपका मेरे से, आप इस पे गौर करें। हमें ये जाजिम एक जगह कैसे लाए? अब ये राम स्वरूप जी ने, केशु जी ने कह दी अभी 28 में हमारे में वो नहीं आते हैं। हमारे 7 ही गांव पड़ते हैं और 7 ही गांव की हमारी पंचायत होती है। कोई निर्णय, पंचों ये निवेदन है आपसे, कोई गांव में 2 गांव की हो। हाँ, मेरा निवेदन है, पंत अदरवाइज मत लेना किसी बात को, मेरे से गलती हो सकती है, मैं भूल भी जाता हूं। मेरा निवेदन है, वो जुर्माना समाज का हो गया। उधर से जो आप कह रहे नहीं कि फोन पे ऐसे कह रहे कि हमारा जुर्माना हमारे ही रहेगा, वो अभी यहीं तो मालूम लगा है हमको। भाई उन लोगों ने, रोसी वाले पंचों ने ये जवाब दिया है करेली पंच को कि ये जुर्माना हमारे गांव का है और गांव में ही रहेगा, और हमारी मांग ये है कि समाज का है, समाज में रहेगा। यही तो है इसमें अड़चल। तो ये अड़चल कैसे मिटे, इस पे हम गौर करें। आगे कतई मत बोलो, इस पे निर्णय लें, और निर्णय ये कि रोसी के पंचों को कैसे बुलाया जाए, बस ये पॉइंट है हमें, उसमें हम। हेलो, सरपंच साहब आप बैठो। अध्यक्ष महोदय, बंधु मेरा निवेदन सुनिए आप। देखिए, लाखन जी ने भी कही है और मेरा भी विचार ये है कि एन केन प्रकार कुछ नहीं है, समझाइश हो। मेरा सुझाव है समझाइश हो, समझाइश से ही पैसा आवे। ये तो आप मानते हैं कि पैसा वहां से आ गया। अब टेलीफोन पे जब बात हुई, मैं भी था कदम खुंडी में, तो उन्होंने ये भी बात कही, तो समाज ने निर्णय कमेटी भेजी, तो समाज से हमने मना की थी, अब हम निर्णय कमेटी में नहीं जाएंगे। लेकिन समाज ने आदेश दिया था पूरा समाज ही ये निर्णय कमेटियां बेझिझक जाइए। समाज कमेटी गई, निर्णय कमेटी ने, उन्होंने जो 11 लाख रुपया किया था, आप मेरा निवेदन सुनना, उन्होंने जो 11 लाख रुपया किया था करीरी वालों पे, वो समाज की निर्णय कमेटी ने माफ कर दिया था। आपने सुना? उन्होंने जो दंड किया था निर्णय कमेटी द्वारा, वो दंड माफ कर दिया गया था। अब मेरा एक निवेदन है लाखन जी,
कमेटी कहीं नहीं जाती है किसी पैसे को पटाने के लिए, लेकिन अगर दो गांवों में महाभारत छिड़ने की उम्मीद हो रही हो तो 84 28। अब मैं ये नहीं जानू, हुक्म जी जाने कहां तक 84 है। आप 10-20 आदमी मौजूद हैं यहाँ और 10 ज्यादा कार्यकारिणी नहीं है, 10-20 कार्यकारिणी के सदस्य हम भी मौजूद हैं यहाँ। अगर आप चढ़ना चाहते हो तो हम भी उस प्रयास को करने के लिए तैयार है, कोई सामंजस्य बढ़ सके, एकता हो सके। अगर समझाइश में वो दंड आना तो यहीं चाहिए। अब ये समय बैठ करके आप चाहे उसको कहीं भी लगाएं, ये कोई बात नहीं है, चाहे महावीर जी में लगाएं, समाज बढ़ जाए चाहे कहीं लगाएं, करीम में लगाएं। पर मेरा एक निवेदन है कि आप अगर चलते हैं, इधर के जो भाई हैं सभी, तो 2-4 10-20 से हम भी हाथ जोड़ेंगे, कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, उनको समझाने के लिए कि किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं हो, आपस में कोई ऐसी नहीं हो कि समाज में कोई दरार पड़ जाए, एक जादे में यहाँ बिछे, एक जादे में महावीर जी के ऊपर बिछे, ऐसा मत समाज में नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे करवध्य निवेदन है। केशुराम जी चलो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष जी, विराजमान सभासद, सभी मेरे बुजुर्ग नौजवानों, मैं गिरिराज प्रसाद मीना, गांव कुड़ावदा, ग्राम पंचायत कातरोदा, तहसील सपोटरा, जिला करौली। अभी तक मैंने मेरी जिंदगी में जितनी भी पंचायत देखी हैं, पंच हो पैसा तो वहीं आता है जिस जायदम पे जहां पंचायत होती है। मेरा आपसे निवेदन है और रोसी वाले पंचों से भी निवेदन है कि यदि वो लाइव देख रहे हैं, कोई भी भैया, कोई भी नौजवान लाइव देख रहा है, तो प्रथम तो उनको हाथ जोड़ के पंचों की ओर से निवेदन है कि वो घंटे आधे घंटे में यहां आ जाएं। फिर मेरा पंचों से दूसरा आग्रह है कि किसी भी तरह सामंजस्य बनता है तो आप लोग यहां से कोशिश कर सकते हैं, जिन भाइयों पे उनके मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर से संपर्क करें और जैसे भी बात बनती है बात को बनाएं। पंचो जादिम तो राजस्थान की यही थी और मीणा भाई इस जादिम पे जितने एकत्रित हुए, इतने एकत्रित होना शायद अगली वाली जिंदगी में असंभव है। एक बात और मैं अवगत कराना चाहता हूं पंचों कि आज की इस पंचायत में जरा सा भी फेलियर का मामला गया तो हम 75% पास हैं, हमको 75% पे से 0 पे आना पड़ेगा। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐन कैन प्रकार जैसे भी आपकी बात बने, आपकी बात को बनाए रखो। और मेरा 21 या 41 आदमी की कमेटी, 41 के 31 की 41 आदमियों की कमेटी है। 41 आदमी जिस प्रकार एक सुई में धागा परोया जाता है, इस प्रकार एक जादिम पे बैठे रहेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि वो कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़ी जागृति है और इस जागृति की सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग साथ बाबा आस लगाए बैठे हैं कि किस प्रकार हमारे समाज को ये सफलता मिले। आपकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस करीरी गांव को जिसने पूर्व में इतनी बड़ी पंचायत एकत्र की, और उस पंचायत में मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं जो भी पंच इकट्ठे हुए और उस निर्णायक कमेटी में बैठे। अंततः ज्यादा बोलना तो क्या, मैं तो 6 घंटे तक बोलता रहता हूं, पर मेरा निवेदन आपसे यही है उपाध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय और मनीराम जी,
जैसे भी बनती है उन भाइयों को संदेश पहुंचाओ और उनको बुरी है, समय कम है। सबका भाव सुनने के बाद में मेरे मन की बात भी आपके श्री चरणों में रख रहा हूं। आदरणीय राम स्वरूप जी गुरुजी निवासी कटकड़, आदरणीय लाखन सिंह जी निवासी माच, ये दोनों शांति दूत बनेंगे। इनके साथ में हमारी कमेटी जो 41 कमेटी की कोर कमेटी थी, उनके जितने भी सदस्य हैं वो बड़ा दिल रखते हुए गाड़ी में बैठे, मोबाइल से नहीं। क्यों कि जो फल पेड़ फल देता है वो झुकता है। आप बड़े हैं, आप नायक हैं समाज के, इनको साथ लेकर के आप अपनी बातें वहां तक पहुंचाएं। यदि वो आपकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आपका अपमान नहीं है, यहां अखंड भारत के जो मीणा समाज यहां पर विराजे हुए थे उनका सबन की ग्रेट इंसल्ट है। तो मेरी निवेदन आप सभी से, यदि अच्छी बात लगे तो बिना कोई टाइम व्यतीत किए हुए आप वहां तक पहुंचने का तैयारी करें, प्रयास करें। क्योंकि उनकी एक बात निकल के आई, जैसे अभी लाखन भाई ने कही कि पैसा तो हम दे रहे हैं लेकिन करीरी और रौसी में भाईचारा कायम कैसे हो। हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं सह सम्मान यहां आए, उनका अपमान कतई नहीं होगा, बशर्ते समाज की जाजिम का मान रखें। यदि वो यहां नहीं आएंगे, ये लोग वहां नहीं जाएंगे तो फिर प्यार प्रेम बनेगा तो बनेगा कैसे। तो मैं तो आपको सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, यदि ये बात अच्छी लगती है तो शांति दूत की पहल करें, एक बार जाने का प्रयास करें। उसके बाद में आप पहले ही समाज में एक निर्णय कर चुके हैं और वो निर्णय बहुत सराहनीय था कि या तो 15 दिवस में समाज में पैसा अदा करें, और यदि 15 दिवस में समाज में अदा नहीं करें तो रौसी के खिलाफ भी आपने जो निर्णय लिया वो भी आपके पास सुरक्षित है। मैं ये नहीं चाहता कि और मनमुटाव बढ़े, अपन ये चाहते हैं कि प्यार और प्रेम कैसे बढ़े, इसलिए जाने की तैयारी करें। बाकी आप सबकी मर्जी। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, आगे के दिशा निर्देश दे सकते हैं आप। ऐसा है जो मनीराम जी ने कहा है, मैं भी कमेटी का अध्यक्ष में सदस्यों में से हूं। मनीराम जी ने जो कहा है उसके लिए हम समर्थन करते हैं और सभी करते हैं मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, इसलिए टाइम होने को जा रहा है और इसी निर्णय पर पहुंचे। और मैं निवेदन करूंगा जिनका नाम लिया है वो भी तैयारी करें और जाने का कष्ट करें। आप भी कमिश्नर साहब, ये कमिश्नर साहब हैं, आप भी बोले और आपको भी साथ जाना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि टाइम बहुत कम रह चुका है, क्योंकि जो रात में कुछ देर बाद में अपने समाज के जो लोग जाना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं समय का ध्यान रखते हुए कमेटी के जो मनीष जी ने मनीराम जी ने बोला है, कमेटी के निर्णायक कमेटी के सदस्यों को तैयार करो और तुरंत प्रभाव से वहाँ रौसी पहुँचो। अपनी उसमें कोई कमी नहीं हो रही है, अपना मान सम्मान बढ़ेगा, वहाँ जाएंगे और झुकेंगे। इसलिए समय को देखते हुए 3 बज चुके हैं, 6 बजे दिन छिप जाता है, लोग दूर दूर से आए हुए हैं, इसलिए ज्यादा बहस ना कर, अपने उद्घोषक मत बनो और आप चलो तैयार हो। मैं चलने के लिए तैयार, मैं भी कमेटी के सदस्य हूँ, तो आपसे सबसे निवेदन है कि कृपया आप तैयार हो जाए और चलो। धन्यवाद। देखिए, जिस क्षण का इंतजार था अध्यक्ष महोदय, वो क्षण अति शीघ्र समय रहते हुए आ गया। मैं आधे घंटे से इसमें उपस्थित हुआ आपकी सभा में, और मैंने आपके रामस्वरूप जी गुरु जी के संभाषण सुने थे, कानू जी के भी, और उससे ये स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि ज्यादा समय नहीं है, फैसला अति शीघ्र होने वाला है। ये समस्त सदन, ये सभा पर बैठे हुए मंचासीन जितने भी लोग हैं, वो आप लाखन सिंह जी और रामस्वरूप जी की तरफ देख रहे हैं। आप दोनों जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत का काम किया था, उस तरह से हमारा सारा समाज अति आपसे निवेदन कर रहा है, आपकी ओर देख रहा है कि आपकी वार्ता से ये स्पष्ट हो चुका है
कि आप दोनों समाजों को एक साथ बैठा सकते हो और इसको निर्णायक रूप दे सकते हो, समाज की इज्जत रख सकते हो। मेरा लाखन सिंह जी से और रामस्वरूप जी से करबद्ध निवेदन है कि आप इस समस्या का निराकरण करने में समर्थ हो। ये मैं अपनी आत्मविश्वास से कह रहा हूं आपसे, इसलिए आप इस समस्या का समाधान करके और इस जाजम की इस विशाल पवित्र भैरव बाबा की जो मीटिंग है उसका सम्मान रख सकते हो। यह आप दोनों के हाथ में है और वक्ताएं अपना वक्तव्य देते हैं, लेकिन इस पंचायत का यह निर्णय जा रहा है कि आप ही इसको संभालोगे। जय श्री। सम्मानीय अध्यक्ष जी, आपका आदेश की पालना हम निश्चित करेंगे, लेकिन तो होनी नहीं चाहिए। कमेटी के जो मेंबर थे, जो फैसले में गए थे, जो यहाँ हाजिर हैं, उनको सबको आप भेजने की कृपा करें, है ना? हाँ जी, बोल दो सर। देखिए लाखन सिंह जी, आपके विचारों का सम्मान है, स्वागत है, और मेरा भी उन सबसे निवेदन है जो कमेटी के सदस्य यहाँ मौजूद हैं वो अति शीघ्र वहां जाने के लिए तैयार हो जाएं। किसी प्रकार की हानि की जरूरत नहीं है, ये सदन का आदेश है, इस कमेटी के जो वृद्ध हैं उनका आदेश है कि आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, आप खड़े हो जाओ, सबके सब जो भी उस कमेटी में थे वो एक ही उससे। देख सुनिए, मेरी बात सुनो। कमेटी के अलावा बुद्धिजीवी चलो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, बुद्धिजीवी चलो, कमेटी का जरूरी है। कमेटी में हम चल जाएंगे 10-20-30 आदमी जो, और बुद्धिजीवी चलो खूब। परम सम्मानीय आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी के श्री चरणों में निवेदन है, कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं लगाए। जो आदेश दे दिया है बाबा लोगों ने उसको मान्य करे और अति शीघ्र विलंब करते हुए, समय बहुत कम है, सूर्य अस्त की ओर है, निर्णायक फैसले की ओर चले। बोलिए मीन भगवान की। अरे सम्मानीय सभापति जी, मेरा निवेदन है, हम पे तो कांटेक्ट नंबर है नहीं वहाँ के, किसी पे नंबर हो तो ये तो कर ले कि भाई पंच पटेल वहाँ हाजिर है या नहीं, किसी पे अगर हो नंबर, हम तो जा ही रहे है ना। सुनो, एक मिनट सुनो साहब। ठीक है भाई, जा रहे हम तो नहीं जा रहे। एक मिनट सुनो। ठीक 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 ठीक, हेलो, ठीक है, कोई गलती हो तो माफ करना, जा रहे लाखन जी एक मिनट सुनो। सम्मानीय सदन, एक मिनट सुनो। मैं सम्मानीय सदन से निवेदन और करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपने 3 आदमी पर 1100 रुपये दंड के किए थे, तो वो निर्णायक कमेटी से मैं और सभी सदन से निवेदन करना चाहता हूं, जैसे मान ले कोई मतलब उस दंड वाला कोई देना चाहता है तो वो अदा कराए, या आप मतलब इसकी अनुमोदन कि भाई किसके पास में जमा कराएं। मैं आपसे ये सब सदन से ही पूछना चाहता हूं। हाँ, कमेटी तो जाओ, कमेटी की तो कह दी भाई, कमेटी। हेलो, हाँ 1 मिनट। हाँ बोला, मैं यही कहना चाहता हूँ। 1 मिनट शांति बनाए रखे। हेलो, अध्यक्ष महोदय ने बोला कि 1100 रुपये की जहाँ बात आ रही है, उस फैसले में लिखा गया है कि 5 साल तक तो जाजम से बाहर रहेंगे, उसके बाद भी जाजम पे तब आएंगे 1100 रुपये दे देंगे। 5 साल तो है ही, फिर भी उनको तहे दिल से उनका स्वागत है। जो पटेल थे वो आकर अपनी बात रखे, उन पर भी अपनी समाज विचार करेगा, उनकी भावनाओं की कदर करेगा। धन्यवाद। हेलो, सम्मानित मंच एवं यहाँ बैठे हुए सभी विद्वान पंच पटेलों, मेरा नाम राजा भाई राणौली से बोल रहा हूँ। मेरा हाथ जोड़कर आप सोच से निवेदन है कि 2 मिनट मेरी बातें सुने, सिर्फ 2 मिनट। अभी तक आप लोगों ने एक बात कही है, वसूली 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 और इज्जत इज्जत इज्जत। अगर मान लीजिए आपको उन्होंने पैसे दे दिए तो उस पैसे का क्या करोगे? पहली चीज 1 मिनट। दूसरी बात, उन बच्चों के लिए क्या किया आप लोगों ने
बच्चों के लिए क्या किया है, ये बात का ध्यान रखें। ठीक है साहब। अब टीका टिप्पणी बिल्कुल मत करो भैया, जो बात होगी समाज के बीच में होगी, कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत करो बिल्कुल ही। हेलो, हाँ अध्यक्ष महोदय, जो हमारी कमेटी ने जो फैसला लिया है कि वो 41 आदमी तो वो जाएंगे ही, 21 है कि 41 है, नहीं 21 आदमी तो वो जाएंगे ही, उनके साथ 10-5 आदमी बुद्धिजीवी और जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनके जाने से ज्यादा ठीक ही रहेगा। देखो पंचो, जाना के हाँ भैया, माइक वाले बंद कर दे, माइक लाइव बंद कर दे। हर पंच जो कह रहा है कि भाई यार रकम खाना का भैया हेलो
सदन भेदभाव को अच्छा निर्णय लिया। अरे मनीराम जी आपने निर्णय लिया पूरी सदन भेदभाव को अच्छा निर्णय सदन से तो पूछिए पर पूरी अच्छो का निर्णय यहाँ में शांति रूप भेजते 10 या 5 आदमी भेजते तो बनाने के लिए कोई बात नहीं तो पूरी है पूरी है पहले समझौता कर लियो अरे जो की संधि करो पहले दंड कर रहा है क्यों की या की बोली थी संधि वाली बात उनने वो तो आएगा लेकिन आपने भाषा नहीं पढ़ी आप नहीं समझ रहे उसको वो तो रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसका तो लेना देना ही क्या है सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए अपना पैसा यहाँ नहीं आया जब तक ये हो रहा है पहले पैसा ही आएगा ये यहाँ में तुम्हारे से कर लो वहाँ भेज तो कर दो लेकिन हमारे सामने मजबूरी है हम लोग बोल रहा सुनो हम पहले मीटिंग में रात होगा हम बोल रहा हूँ धन्यवाद है तहसील कार्य में बड़ा हुआ है कारवाड़ी काम से या भोटवाड़ा काम से समाज को बने को आ रहा है क्या आज अपन 11 लाख से मतलब हाँ सर 11 लाख में जाए कोई तरीका समाज की बात हाँ तो विकास ये बात बेबुनियाद मजा आ रहा है मनराम जी ये आ गया ना तो समाज सुधर गया यूँ समझ ले ये रुपया आ जाएंगे तो यूँ समझे पूरे नियम फॉलो पूरी सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने को मुस्लिम है कहा है सब कुछ ज्यादा देखा है 5 दूध भेज देते तो बढ़िया है 5 अरे भाई 5 आदमी जावे तो महाराज आप पहले कह देते तो अब बढ़िया गए तो यार हम लोग हमें जे हम तो पंचायत जोड़ा रहे हम का खेल और मरण हमारो ही आगो हम ज्यादा है जे कैसे नागर करी का है ऐसे जानो भाई हमारे मोर गेल है सारा छरेट जे बैंडर पर एक दिन के नाम नागर बीमार एक ही कहां है हां हमारे मार चौराहे होए हम क्या कर रहे हैं कि सुरजियत बढ़िया रहे की बात कर कॉलेज में की करते बद्री तो पड़बाम कमी अब इंतजार कब तक है यहाँ इंतजार कब तक है घंटा 2 घंटा लगे कोई आप 2 घंटा का ही लगेगा 1.5 घंटा बजे पहुंचेगा वहाँ ये पावे ही को नहीं मैं कह रहा हूँ आप सीताराम से बात कर ले आप मिले भी पटेल कर ले भले सीताराम से बात कच्चू को वो यार आज की मीटिंग खराब कर दी इनने पानी पी ले पानी तो वो आएगा जब तक आप ठीक रहा जब अबे अब मीटिंग जोड़े को नहीं अब तुम मीटिंग जोड़े को तो करी नहीं कर हमारे भाई बंदी खत्म है आज अब करी नहीं तुम जोड़े मीटिंग काका तेरी बात थोड़ी पेटे नहीं ठेकेदार जी अब ये आ जाए ये नहीं हुआ तो फरमान जारी कर दीजिए फरमान का आदित हो जा फरमान जारी करवा फरमान तो आज ही जारी हुआ आज ही जारी कर दो फरमान रोजी ने हम क्यों हम भाई खेलना जैसे तरंगार पे यार पता भाई यार रोजी ने लास्ट है पंचायत सब कुछ है का साहब गल्ला पंचायत होली और का 21 यार हमको नौकरियां दे दे तो ठीक है दे दे तो ठीक है दे दे तो ठीक है 5 मिनट में देगी 5 मिनट 5 मिनट में देगी हम तो ये सोच रहे हैं समाज के माध्यम से हो जाए बहुत अच्छी बात पता तुमको 1000 पैसा आयो हाँ लेकिन वो पैसा को रोक वाला क्या पड़ाई तुम घड़ी लगा लीजिए हमारी कार्य इंतजार कर रहा 3 मिनट पंचायत जोड़ दी
हेलो बंद कर दी भाई, कर दे